हाँ भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग। इस चैप्टर में आप लोगों को कुछ संक्रामक रोगों के बारे में भी अध्ययन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मलेरिया। आपको मालूम है, नाम सुना है काफी मलेरिया का। मनुष्य में होने वाले सभी प्रकार के रोगों में मलेरिया सबसे अधिक विनाशकारी रोग रहा है। मतलब अब तो जो है और भी नए नए बुखार आ गए हैं, तो लेकिन जिस जमाने में ये पैदा हुआ था, ठीक है, इसकी खोज की गई थी, तो उसने काफी कहर ढाया था। ये उष्ण कटिबंधीय तथा कटिबंधीय क्षेत्रों के देशों में काफी अधिकता में मिलता है या फैलता है। मलेरिया जनरली जो है दलदली क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाली गंदी गैस तथा नम वायु के द्वारा फैलने वाला रोग है। नाम लिखा ऊपर देखिए आप, चार्ल्स अल्फांसे लेब्रन नामक फ्रांसीसी चिकित्सक यानी कि डॉक्टर ने बताया कि मलेरिया प्लाज्मोडियम, नीचे लिखा हुआ है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ परजीवी के कारण होता है। ये एक संघ प्रोटोजुआ का परजीवी प्राणी है, प्लाज्मोडियम। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने मादा एनोफिलीज मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम की ऊसिस्ट, अंडों की एक होती है, मतलब कहना चाहिए अंडों की बनी हुई एक पुटी, उसे कहते हैं ऊसिस्ट, को खोजा था, जिसके लिए उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। रोनाल्ड रॉस ने बताया कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा एक रोगी से दूसरे स्वस्थ रोगी या व्यक्ति में दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है। ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचता है। एक रोगी से अगर एक व्यक्ति को मलेरिया है और उसको मच्छर ने काटा, तो और बाद में उसी मच्छर ने किसी दूसरे आदमी को काटा जो स्वस्थ है, तो उसके अंदर भी मलेरिया रोग हो सकता है। अब मलेरिया परजीवी जो है उसकी आप बारे में देखें, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया परजीवी होता है, बताया अभी आपको बताया था हमने। प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ संघ के वर्ग स्पोरोजुआ का सदस्य है। इसका जीवन चक्र 2 पोषदों, मनुष्य जो इसका प्राथमिक पोषद है, और मादा एनोफिलीज मच्छर जो इसका द्वितीयक पोषद है। तो 2 पोषदों में इसका जीवन चक्र पूरा होता है, इसलिए इसे कहते हैं द्विपोषदीय। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखें आप, डाइजेनेटिक या द्विपोषदीय परजीवी है। ठीक है, तो मनुष्य उसका हो गया प्राथमिक, और मच्छर इसका हो गया, कौन सा मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर इसका हो गया द्वितीय पोषक। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां मनुष्य में 4 प्रकार के मलेरिया के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये लिखे हुए नाम, नंबर 1, 2, 3, 4 लिखे हुए हैं, देखिए ध्यान से। पहला लिखा है सुदम तृतीयक मलेरिया, बेनाइन टर्शियन मलेरिया। इस प्रकार का मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के द्वारा होता है। इस प्रकार के मलेरिया में बुखार की पुनरावृत्ति, मतलब लौटता बुखार जो 48 घंटों के पश्चात होता है। मतलब हर 48 घंटे बाद ये बुखार लौटेगा, इसलिए कहते हैं म्यादी बुखार। ठीक है, इसकी म्याद होती है कि बुखार आया तो उतर गया, फिर दोबारा फिर आ गया, तो रिपीट होता रहता है, तो इसलिए कहते हैं इसको क्या चीज, पुनरावृत्ति। दूसरा यह हुआ है दुर्दम तृतीयक मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा फैलता है
इसे सेरेब्रल मलेरिया भी कहते हैं। सेरेब्रल मतलब मस्तिष्क। इस प्रकार के मलेरिया में बुखार की पुनरावृत्ति 48 घंटों के बाद होती है, परंतु इसके संक्रमण से संक्रमित आरबीसी समूहों में गुच्छों में चिपक कर रुधिर केशिकाओं इनकी ब्लड कैपिलरीज के मार्ग को ब्लॉक कर देती हैं, यानी कि उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, जिससे परिसंचरण तंत्र बाधित होता है और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में नहीं होगा तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये वाला खतरनाक है। थर्ड ऊपर हुआ है, देखिए चतुर्थक मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया। ये मलेरियाई, कौन सी मलेरियाई? प्लाज्मोडियम, पी से प्लाज्मोडियम। ये देखा आप देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पी फैल्सीवेरम, ये लिखा हुआ है पी मलेरी, ये लिखा है पी ओवेल। तो पी से प्लाज्मोडियम होता है और बाकी आगे जाती लिखी हुई है इसकी। ये प्लाज्मोडियम मलेरियाई के द्वारा फैलता है। इसमें बुखार की पुनरावृत्ति 72 घंटे बाद होती है, यानी तीसरे दिन होती है। इस मलेरिया को सब क्लिनिकल मलेरिया भी कहा जाता है। सब क्लिनिकल मतलब जो आमतौर बुखार आता है उस टाइप का मान लीजिए आप, फ्लू। चौथा देख रहे हैं हल्का तृतीयक मलेरिया, ओवेल मलेरिया। ये होता है प्लाज्मोडियम, पी से प्लाज्मोडियम ओवेल। ये प्लाज्मोडियम ओवेल के द्वारा फैलने वाला मलेरिया है, जिसमें बुखार की पुनरावृत्ति 48 घंटे बाद होती है। ये हानिकारक नहीं होता है। तो आप देख लीजिए कौन सा वाला, नंबर 3 जो है वो होता है चतुर्थक, 72 घंटे बाद। बाकी पहला, दूसरा और चौथा जो होता है वो हर 48 घंटे बाद बुखार का रिपीटिशन होता है। ठीक है, आगे देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल का उद्भवन काल कितना हुआ? 14 दिन। प्लाज्मोडियम मलेरिया का 28 दिन और फैल्सीवेरम का 12 दिन होता है। मतलब ये जो ऐसा उद्भवन काल क्या होता है, मच्छर काटता है तो काटने के बाद तुरंत बुखार नहीं आता है, 12 दिन 15 दिन ऐसे होता है। तो मच्छर ने काटा कब, बुखार आया कब? तो जो बुखार का पहला लक्षण उत्पन्न हुआ उसे कहते हैं उद्भवन काल। जब संक्रमण से एक से अधिक जाति द्वारा होता है तो बुखार की पुनरावृत्ति जो है वो रोज होने लगती है। इसे कहते हैं क्वार्टेडियन मलेरिया या दैनिक मलेरिया। अब देखिए लक्षण इसके, लक्षण लिखा हुआ है कपकपी के साथ तेज बुखार। इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, कपकपी अवस्था, ठिठुरन, गर्म अवस्था, बुखार आना, तेज पसीना आना, बुखार का उतरना, फिर जीभ चिलाना, ठीक है, उल्टी, सिर व पैरों में तेज दर्द, बुखार के बाद कमजोरी, लंबी नींद, ये सब जो है इसके लक्षण हैं। इसके बाद देख रहे हैं हम आगे क्या लिखा हुआ है, उपचार। ठीक है, तो उपचार जो होता है मलेरिया का वो आपको मालूम ही है, बहुत पुराना है। मलेरिया रोग का उपचार परंपरागत औषधि कुनैन के द्वारा होता है, जो सिनकोना वृक्ष की छाल से तैयार की जाती है। मच्छरों में मलेरिया रोधी दवाओं के लिए तथा कीटनाशकों के लिए हुई प्रतियोगिता ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के कार्य को जटिल बना दिया है। ये औषधियां प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रावस्थाओं पर प्रभावी होती हैं और उनका नाश करती हैं। फिर लास्ट में आप देख रहे हैं रोकथाम यानी नियंत्रण। अब इसका सीधा उपाय यही है, अगर मच्छर हम खत्म कर देंगे या मच्छरों भगा देंगे तो बुखार नहीं आएगा, मलेरिया नहीं होगा। मच्छरों के लार्वा, प्यूपा का विनाश मलेरिया की रोकथाम का एक अत्यंत प्रभावी उपाय है। इसके अलावा घरों की सफाई, मच्छरदानी, मच्छर रोधी क्रीम का उपयोग मलेरिया को नियंत्रित कर सकता है। तो ये सब जो है धीरे धीरे आप समझ रहे हैं
ये क्या हो गए, मलेरिया के रोकथाम। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि मलेरिया बुखार जो है वो दूषित जल, जहां पानी रुका होता है, बरसात के दिनों में आप देखते हैं गड्ढों आदि में पानी भर आता है, तो पानी भरने से मच्छर वहां पर पनपते हैं। अब मच्छर जब पनपेंगे तो मच्छर का तो काम ही है कि गंदगी में रहना, तो जब उन्हें गंदा पानी को मिलेगा तो वहां पर पनपेंगे और फिर रात को उड़ते हैं, मच्छर को किसी आदमी को काटे आए और काटने के बाद फिर जो है उसने अपना काम शुरू कर दिया। तो ज्यादातर जो है मच्छरों की लार ग्रंथि में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट्स होते हैं। जब मच्छर काटता है, मच्छर का काम क्या है, मनुष्य का खून चूसना। मादा एनाफिलिस मच्छर का है, नर एनाफिलिस मच्छर जो है वो पुष्पों का रस चूसता है, लेकिन मादा एनाफिलिस मच्छर जो है वो मनुष्य का खून चूसती है। तो उसका काम केवल क्या है कि अपने मुख उपांगों से त्वचा को पंचर किया, उसमें से खून चूसा, लेकिन जब खून चूसती है तो उसकी जो एक लार निकलती है पंचर से ही, वो प्रोबोसिस होता है, जो मुख उपांग शुंड कहते हैं, वो जब उसको लार हमारी त्वचा को भेदता है तो उस लार में एक एंजाइम होता है जो खून के थक्के को जमने से रोकता है ताकि वो आसानी से खून चूसती रहे। और उसके बाद जब वो लार उसमें जाती है तो हमारे रुधिर में, तो अंदर जलन बसती है। आप देखते हैं मच्छर काटते हैं, जलन बसती है, उसी वजह से बसती है। साथ में जो उसकी लार में इसके एक स्टेज होती है स्पोरोजोइट्स, वो स्टेज जो है लार से हमारे खून में आ जाती है, और खून में आने के बाद फिर लगभग आधे घंटे बाद ये सारे जो उसके स्पोरोजोइट्स होते हैं, जितने आते हैं 1500, वो सब चले जाते हैं यकृत में। यकृत में जाने के बाद फिर ये ब्लड में अपना साइकिल पूरी करते हैं, और मनुष्य के अंदर जो है इसका अलैंगिक जीवन चक्र चलता है। और लैंगिक जीवन चक्र जो है वो मादा एनाफिलिस मच्छर में चलता है। कुल मिलाकर के जो है लैंगिक और अलैंगिक दोनों चक्र पूरे करने के बाद ये अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, लेकिन अलैंगिक के दौरान ये जो है मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। इसके बाद अब बात करेंगे अगले टर्न पर अन्य रोगों के बारे में, जैसे कि अमीबाइसिस है, फाइलेरियासिस है, डेंगू है। ठीक है, आप लोग इसको देखिए, आप लोग टेस्ट के लिए भी तैयार रहिए। इस महीने की अंत में जितना पढ़ाया गया है आपको बता दिया जाएगा। आप पढ़े पूरे ही, टेस्ट कम में से लेंगे, लेकिन क्या लेंगे वो आपको बताएंगे 2 दिन पहले। 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच में टेस्ट होंगे, तो आप टेस्ट के लिए तैयार रहिए। प्लस अपनी नोट्स जो हैं आप बनाइए रेगुलर डेली जो पढ़ाया जा रहा है, और उसको आप अप टू डेट करके थोड़ा थोड़ा समय समय पर 8218661447 नंबर पर उसके फोटो खींच के व्हाट्सएप कीजिए, ताकि आपके कार्य की प्रगति की अपडेट हमें होती रहे। धन्यवाद।